नमो अरहंताणं नमो अरहंताणं नमो अरहंताणं। बैठा जानने और देखने, कल्पनाएं शुरू हो गई। कल्पना की महानदी को पार करना मुश्किल हो गया। एक पर एक कल्पना, एक विकल्प के बाद दूसरा विकल्प आने लगा। जानना देखना कहीं रहा, आदमी विकल्पों में उलझ गया, कल्पनाओं में उलझ गया, कल्पनाओं में उलझ गया। शेख चिल्ली की कहानी बहुत प्रसिद्ध है। मैं समझता हूं कि शेख चिल्ली को बदनाम क्यों करे। कौन आदमी है जो शेख चिल्ली नहीं है? प्रत्येक आदमी शेख चिल्ली बना हुआ है। बहुत प्रसिद्ध कहानी है। किसी ने रुपया दे दिया, रुपया सोचा, रुपया मिल गया, अनायास मिल गया। जाऊंगा और जंगल में जाकर लकड़ियां काटूंगा, कुल्हाड़ी ले लूंगा, लकड़ियां काटूंगा, फिर लकड़ियां बेचूंगा और रुपये आ जाएंगे और रुपये आएंगे। गाय खरीदूंगा, दूध होने लगेगा, बेचूंगा, घी होगा, मक्खन होगा, बेचूंगा और रुपये हो जाएंगे। शादी करूंगा, काम करने वाले 2 हो जाएंगे, फिर और कमाएंगे ज्यादा, घर बना लेंगे, घर बन जाएगा, लड़का होगा, लड़की होगी, बड़े होंगे, और गाय खरीदूंगा, भैंस खरीदूंगा, घर में दूध होगा, दही होगा, सब कुछ होगा, सब कुछ होगा, और फिर मैं बड़ा आदमी बन जाऊंगा। बड़ा आदमी वह होता है जो कोई हेला करे, बुलाए, 1-2 बार ध्यान न दे, तब बड़ा आदमी होता है। एक बार हेला किया और सीधा आ गया तो बड़ा आदमी नहीं होता। बड़ा आदमी बनूंगा, फिर बच्चे आएंगे कि चलो पिता चलो, माता बुला रही है, दूध पीने के लिए बुला रही है। चाय नहीं थी उस समय शेख चिल्ली के समय, नहीं तो कहता कि चाय पीने के लिए बुला रही है, बुला रही है, चलो चलो। बुला रही है मां। फिर मैं उस समय सिर हिलाऊंगा, सिर हिलाऊंगा, मनाही करूंगा, मनाही करूंगा। ध्यान रहा नहीं, सिर हिलाया, दही खरीद कर लाया था, बर्तन था सिर पर, नीचे गिरा रुपये का बर्तन, गिरा, दही सारा रेत में मिल गया और सारी की सारी कल्पनाएं भी धूल में मिल गई। कोई एक शेख चिल्ली ही नहीं होता। कौन आदमी ऐसी कल्पनाएं नहीं करता, और सारी कल्पनाएं कभी न कभी न जाने कहां जाकर मिल जाती। तो आदमी बैठता है जानने और देखने, किंतु ऐसी व्यर्थ की कल्पनाएं, अनावश्यक कल्पनाएं आती हैं कि जानना देखना कहीं छूट जाता है और कुछ का कुछ हो जाता है। स्मृति की महानदी, कल्पना की महानदी और विचार की महानदी, ये सामने आती है, जानना देखना छूट जाता है। तब क्या करें, क्या करें? क्या विचार को रोक दें? बहुत कठिन बात है। निर्विचार होना कठिन बात है, और दीर्घ काल तक निर्विचार रहना कठिन भी है और जीवन यात्रा के लिए संभव ही नहीं। निरालंब रहना, नदी आने पर बिना पुल के आकाश से उड़कर चले जाना, क्या हर आदमी के लिए संभव है?
नदी सामने आ गई, पुल नहीं है, सोचता है पुल नहीं पर आकाश तो है, आकाश को पकड़कर चला जाऊं, सूर्य तो है, सूर्य की किरणों को पकड़कर चला जाऊं। ये अति कल्पना हो जाती है, व्यक्ति के लिए संभव नहीं होता। तब इस स्थिति में स्मृति, कल्पना और चिंतन से निपटने के लिए कोई न कोई सहारा लेना होता है, कोई आलंबन लेना होता है। वह आलंबन है विचय ध्यान। विचय ध्यान दर्शन की क्षमता को बढ़ाने के लिए, ज्ञान की क्षमता को बढ़ाने के लिए सबसे बड़ा आलंबन है विचय और प्रेक्षा। विचय खोजना, अन्वेषण करना, अनुसंधान करना, देखना, विमर्श करना विचय है। निर्विचार ही ध्यान नहीं होता, विचार भी ध्यान होता है। विचार भी ध्यान होता है। एक का आलंबन लेकर और हम दूसरों से निपट सकते हैं, सचमुच निपट सकते हैं। दूसरे का सहारा लेकर और पहले के सहारे को छोड़ सकते हैं। यदि राग द्वेष शून्य विकल्प हो तो वह विकल्प भी ध्यान बन सकता है। यदि राग द्वेष मुक्त विचार हो तो वह विचार भी ध्यान बन सकता है। अहंकार और ममकार की तरंगों से मुक्त कोई भी विचार है वह ध्यान बन सकता है। समतामय तटस्थ विचार ध्यान बन सकता है, जिसमें प्रियता और अप्रियता का संवेदन जुड़ा हुआ न हो, वह विचार ध्यान बन सकता है। उसी का नाम है विचय ध्यान। विचय ध्यान बहुत महत्वपूर्ण पद्धति है विचय ध्यान की। सत्य को खोजना, केवल यथार्थ पर विचार करना, यथार्थ का चिंतन करना, यथार्थ पर अनुसंधान करना, गहरे में उतरना, एक साथ चित्त की सारी वृत्तियों को उसे खोजने में लगा देना, नियोजित कर देना, विचय ध्यान है। यह ध्यान एक बहुत बड़ा आलंबन है पार पाने के लिए। जब विचय ध्यान होता है और सब दिशाओं में स्मृतियों के दरवाजे बंद हो जाते हैं, केवल एक स्मृति का आलंबन होता है। एक विचार का आलंबन होता है, से सारे विचार बंद हो जाते हैं। एक विकल्प का आलंबन होता है, शेष सारे विकल्प रुक जाते हैं, निरुद्ध हो जाते हैं। एक विकल्प पर, एक विचार पर, एक स्मृति पर होने वाली एकाग्रता विचय ध्यान है। बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है यथार्थ को जानने की। बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है सत्य की खोज की, वस्तु स्वभाव को उपलब्ध होने की। मनुष्य जब वस्तु के स्वभाव को उपलब्ध होता है, यथार्थ को जानता है, अहंकार और ममकार से हटकर जो जैसा है उसे वैसा जानता है, ध्यान का मार्ग बहुत आगे बढ़ जाता है, देखने की क्षमता बहुत बढ़ जाती है। पुराने साधकों ने इस विचय ध्यान की पद्धति का प्रयोग किया था। आज के बहुत सारे वैज्ञानिक इस विचय ध्यान की पद्धति का प्रयोग करते। वस्तु जगत में कितनी घटनाएं घटित होती हैं, बिना विचय के हमें पता नहीं चलता। हमारे पुराने साधकों ने, आचार्यों ने, अध्यात्म के योगियों ने वस्तु सत्यों का पता लगाया,
वस्तु के सूक्ष्मतम रहस्यों का उद्घाटन किया इस विषय ध्यान के द्वारा। इतने सूक्ष्म सत्य खोजे कि जो साधारण आदमी जान ही नहीं पाता। कोई वस्तु हमारे सामने है, हमें उसका स्थूल रूप ज्ञात होता है, स्थूल रूप का पता चलता है। जब तक उस पर ध्यान केंद्रित नहीं होता, उसके अंतः स्वरूप का पता नहीं चलता। जो दिखाई देता है वह केवल चर्म होता है, कोरी चमड़ी होती है, कोरा छिलका होता है, छिलका। किंतु छिलके को जब खोला नहीं जाता, भीतर में क्या है, रस क्या है, सार क्या है, पता नहीं चलता। वह तभी पता चलता है कि जैसे जैसे छिलका उतरता जाता है। हमें प्रथम दर्शन में, आपात दर्शन में जो दिखाई देता है वह वस्तु का केवल ऊपरी भाग होता है। वस्तु उतनी ही नहीं होती, उसका स्वभाव उतना ही नहीं होता, उसकी गहराई उतनी ही नहीं होती। सारी गहराइयों को नापने के लिए कितना गहरे में जाना होता है। मेरे सामने भीत है, मैंने आपात दर्शन में भीत को देखा तो दिखाई देगा कि सफेद है, दिखाई देगा इतनी लंबाई, इतनी चौड़ाई है, और कुछ दिखाई नहीं देगा। अगर 10 घंटा मैं केवल इसी भीत को देखता चला जाऊं तो 10 घंटा के बाद जो दिखाई देगा इतना अद्भुत होगा जिसकी बिना 10 घंटा लगाए कोई आदमी कल्पना नहीं कर सकता। भगवान महावीर भित्ति का ध्यान किया करते थे। भीत के सामने बैठ गए, घंटों तक भीत को देखते रहते। बड़ा अजीब लगता है। करना है आत्मा का ध्यान, करना है चेतना का ध्यान, जानना है आत्मा को, देखना है आत्मा को। आत्मा की साधना करने वाला साधक भीत को देख रहा है। आत्मा की साधना करने वाला साधक मुर्दे को देख रहा है। आत्मा की साधना करने वाला साधक बूढ़े आदमी को देख रहा है। आत्मा की साधना करने वाला साधक रोग को देख रहा है, अपवित्र वस्तु को देख रहा है, गंदगी को देख रहा है। बड़ा विचित्र सा लगता है। क्या संबंध है आत्म दर्शन का, परमात्म दर्शन का और भीत के दर्शन का? कोई संबंध नहीं लगता। किंतु जिस व्यक्ति को देखना सीखना है, जिस व्यक्ति को जानना सीखना है, उसके लिए आत्मा में और भीत में कोई अंतर नहीं, कोई अंतर नहीं है। आत्मा एक तत्व है और भीत भी एक तत्व है। आत्मा भी ज्ञेय है और भीत भी ज्ञेय है। आत्मा भी ध्येय बनता है और भीत भी ध्येय बनती है। आलम्बन चाहिए, कोई सहारा चाहिए देखने की शक्ति को बढ़ाने के लिए। मूर्त का सहारा बहुत जल्दी पकड़ में आ जाता है। तो भीत पर जिसने ध्यान केंद्रित किया उसकी एकाग्रता बढ़ गई, और जैसे जैसे एकाग्रता बढ़ी उससे नए नए रहस्य उसमें से दिखने शुरू हो गए। अद्भुत आश्चर्य हो गया। जिस भीत को जाते आते हजारों बार देखा, कोई नई बात नहीं मिली। आज 10 घंटा एक साथ अपलक आंखों से देखा। अब भीत भीत नहीं रही, लगता है कि असंख्य परमाणु आ रहे हैं, जा रहे हैं। ये भीत प्रतिपल उत्पन्न हो रही है, नष्ट हो रही है। ये भीत नहीं है, ये दरवाजा है। सारे दरवाजे हैं। मुझे रोकने के लिए भीत है, मुझे रोकने के लिए ये अवरोध है। किंतु इस भीत में से
अनंत अनंत परमाणु आ रहे हैं, जा रहे हैं, कोई अवरोध नहीं, सारे दरवाजे बने हुए हैं। इस भीत में से सर्दी के परमाणु आ रहे हैं, इस भीत में से गर्मी के परमाणु आ रहे हैं, इस भीत में से बीमारी के परमाणु आ रहे हैं, इस भीत में से शब्दों के परमाणु आ रहे हैं, इस भीत में से चिंतन के परमाणु आ रहे हैं, इस भीत में से न जाने कितने कितने विद्युत के तेजस के परमाणु आ रहे हैं। हमारे भोजन के परमाणु इस भीत में से आ रहे हैं। दुनिया में क्या ऐसा है सूक्ष्म परमाणु जो इस भीत में से नहीं आ जा रहा है? स्वरूप ही बदल जाएगा, फिर भीत भीत नहीं रहेगी, अवरोध नहीं रहेगा, कोई अवरोध नहीं रहेगा। ऐसा लगेगा कि भीत का कण कण इतना बड़ा दरवाजा है कि उसमें से जो चाहे वह आ सकता है, जा सकता है। सारा स्वरूप बदल जाएगा। यह तब बदलता है जब विषय ध्यान की साधना होती है। विषय ध्यान की साधना होती है। जिस पर आप ध्यान केंद्रित करें, जिस पर एकाग्रता करें, वही बात स्पष्ट होती चली जाएगी। उसके नए नए पर्याय आपके सामने उद्घाटित होते चले जाएंगे। स्पष्ट होता चला जाएगा उसका अर्थ और स्पष्ट होता चला जाएगा उसका तात्पर्य। हृदय अपने आप खोल देगा कि देख लो भीतर क्या है।